A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. We are having the inaugural session of Bhagavad Puran. Mr. V.N. Rai has once again consented to be the speaker for this discourse. We are indeed indebted to Rai sir for acceding to our request and giving us his valuable time. Shrimad Bhagavat, also known as Bhagavad Puran, is one of the greatest Purans in Hinduism. It is the most sacred book of Hindus and is highly revered by the devotees of Lord Vishnu. It is a book about Narayan, his avatars, and the detailed account of Lord Krishna. Written by Rishi Vedvyas Ji, the book consists of 16 to 18,000 verses, which are presented in 12 books having 332 chapters. It is believed that Shuk Mahamuni, son of Vedvyas Ji, narrated Bhagavad Puran during Sarp Yagna performed by King Parikshit, who was grandson of Arjun. This ancient book is comprised of Mahabharata, Krishna Avatar, Ramayana, Ram Avatar, and Narsimha Avatar of Lord Vishnu, among others. Now, coming to the benefits of being a part of Bhagavad Katha, we are all going to attend this Katha. So let us see what are the benefits of attending this. To attain wisdom equivalent of studying the 18 Purans. To attain solace in the foot of Lord Krishna. To ensure overall prosperity and happiness of your family. Get rid of all your sins. Ensure longevity in the family. Ensure good health for your family. Overcome the cycle of birth and death. Ensure good luck and success in every sphere of life. Enjoy the boons equivalent of donating 1,000 cows. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai to please unmute and start his discourse. Rai sir. Sir, unmute. Yes. Okay. Yes, yes. बंशी विभूषित करा नवनीलदाभा पीतांबरा दरुण बिंबफला दरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम तत्त्वहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चित आनंद भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा दैविक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी मुनि को हम नमस्कार करते हैं। उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था और पैदा होते ही वो जंगल की तरफ चल दिए संन्यास लेने के लिए। पीछे पीछे पिता वेद व्यास चिल्लाते हुए जा रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया वेद व्यास को। तो आप सुखदेव जी की महिमा समझ सकते हैं।
सर्वभूत हिते रता। सुखदेव जी 16 साल के थे, नंग धड़ंगे जा रहे हैं संन्यास लेने, और पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आगे चलते हुए तालाब में औरतें स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी गुजर गए नंगे, और स्त्रियां भी नंगे स्नान कर रही हैं। लेकिन जब वेद व्यास आए तो उन्होंने अपना वस्त्र धारण कर लिया। उन्होंने पूछा कि मैं तो बुढ़ा आदमी, मेरा बेटा 16 साल का जवान, उसको देख करके वस्त्र धारण नहीं किया और हमको देख करके वस्त्र धारण किया। जवाब मिला कि तुम्हारे पुत्र को लिंग भेद का ज्ञान नहीं है, तुमको है। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम पुनः नमस्कार करते हैं। सीतापुर के पास नैमिषारण्य में 87,000 ऋषियों मुनियों ने तपस्या की। वहां शौनक ऋषि, जो बहुत ही विद्वान थे, मर्मज्ञ थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे, सूत जी से प्रश्न किया। तीन प्रश्न किया जो हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत जी, इस कलयुग में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से विवेक की वृद्धि कैसे होती है? क्या मतलब? विवेक क्या है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिशन है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। वो पावर किससे मिलती है, कैसे मिलती है? भक्ति से मिलती है कि ज्ञान से मिलती है कि वैराग्य से मिलती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस कलिकाल में माया से मुक्ति का साधन क्या है? और तीसरा प्रश्न, इस विषम समय में दैवी संपत्तियों का संग्रह कैसे किया जाए, दैवी गुणों का, जिसका वर्णन भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में किया था। अभयम सत्य संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आपम हिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैशनम दया भूतेश लोलुप्त हीर अचपलम तेज थ्रमा धृति शौचो न द्रोहो अपमानिता भवंति संपदा दैवी अभिजातश्च भारत। ये दैवी संपदा है। इनका अर्जन कैसे होता है? सूत जी ने कहा कि मैं समझ गया, तुमको भगवान की भक्ति में बहुत ही प्रेम है, भक्ति रस का पान करना चाहते हो, अधिकारी हो तुम। मैं सब कुछ सुनाऊंगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य किस तरह विवेक को बढ़ाते हैं, माया से छुटकारा कैसे मिले, दैवी शक्तियों का अर्जन कैसे किया जाए। जब मनुष्यों का पूर्ण उदय होता है तो संत मिलते हैं सत्संग करने के लिए। सूत जी ने कहा कि एकमात्र साधन इस कलिकाल में इन तीनों की प्राप्ति का क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस समय परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे
चटाई लगाए, भूलोक स्वर्गलोक सारे मंडल में चर्चा चली कि सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं। देवता बड़े चालाक होते हैं। देवलोक से सारे देवता कलश में अमृत भर के ले आए, सुखदेव जी के समक्ष प्रस्तुत किया। अमृत से भरा कलश ले लीजिए, महामुनि परीक्षित को अमर कर दीजिए, कथा हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने झाड़ कर भगा दिया देवताओं को, तुम अधिकारी नहीं हो इस कथा के। इसी से आप भागवत महापुराण का महात्म समझ सकते हैं कि अमृत से भरा हुआ कलश धिक्कार कर दिया, कथा नहीं दी। जब ये पता ब्रह्मा जी को लगा कि सुखदेव जी ने देवताओं तक को धिक्कार दिया, कथा नहीं सुनाई, और परीक्षित कथा सुनकर के मुक्ति को प्राप्त हो गए, तो ब्रह्मा ने सारे सदग्रंथों को तराजू के एक पलड़े में रखा और श्रीमद् भागवत महापुराण को दूसरे पलड़े में रखा। वो भारी पड़ा, सबसे भारी पड़ा। तो सूत जी ने शौनक जी से कहा कि भागवत महापुराण की कथा सबसे पहले चारों ब्रह्मचारियों ने, सनक सनंदन सनत कुमार, नारद मुनि को सुनाया था। हालांकि नारद मुनि को उनके पिता ब्रह्मा जी पहले ही सुना चुके थे। तो शौनक जी की जिज्ञासा जगी कि नारद मुनि कहां से मिल गए चार ब्रह्मचारियों को, कहां से आए, कहां कथा सुनी, क्यों सुनी, कैसे सुना, कब सुना। तो सूत जी ने कहा कि एक बार नारद मुनि मिल गए चार ब्रह्मचारियों से। क्यों? नारद मुनि सोचे कि पृथ्वी लोक बहुत रमणीय है, चलो पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। पृथ्वी बहुत सारे हीरे रत्न जवाहरात देती है, पृथ्वी लोक में सब कुछ है। नारद जी आए, भ्रमण किया सारे तीर्थों का, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, काशी, मथुरा, सब जगह गए, कहीं शांति नहीं दिखी। और क्या देखा? सारे जीव तपित हो रहे हैं। क्यों? जीवों में न सत्य है, न दान है, न अर्थ है, न तप है, न सोच है। ये सारे जो दैवी संपत्तियां हैं जीवों से अलग हो गई हैं, और जीव जो है झूठ बोल रहा है, दंभ कर रहा है, पाखंड कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, अपनी जीविका चला रहा है और कष्ट पा रहा है, भयंकर कष्ट। फिर नारद जी ने कहा कि तीर्थों में जहां सिद्ध रहते हैं, योगी रहते हैं, मुनि रहते हैं, ऋषि रहते हैं, वहां विधर्मियों का वास है, गुंडे बदमाश निवास कर रहे हैं। और ब्राह्मणों को देखा कि जिनको कथा सुनानी चाहिए वो पैसे और स्त्री के पीछे पड़े हुए हैं।
कथा सेकेंडरी है। बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, सब संग्रह कर रहे हैं। और इस प्रकार कथा का सार नष्ट हो गया है और तीर्थों का प्रभाव नष्ट हो गया है। और नारद जी ने कहा, ऐसा देखते देखते मन खिन्न हो गया, तो मैंने कहा चलो वहां जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की, वृंदावन धाम, लीला स्थली। वहां एक विचित्र चीज देखा। एक तरुणी औरत अपने 2 वृद्ध बालकों के साथ बैठी हुई है। बालक बड़ी बड़ी सांस ले रहे हैं और वो बड़ी दुखी हो रही है। कभी ऊपर भगवान की तरफ प्रार्थना करती है। तब तक उसने देखा कि नारद जी आ गए। उसने कहा, कई जन्मों का पुण्य प्रताप उदय होता है तो संत से मिलन होता है। आइए मुनि जी, आइए, मेरी चिंता दूर करिए। नारद मुनि ने पूछा, तुम हो कौन और ये दोनों बुढ़े कौन हैं? उसने कहा, मैं भक्ति हूं और मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं द्रविड़ावर्त में पैदा हुई, द्रविड़ देश में। कर्नाटक में युवती बनी, महाराष्ट्र में सम्मान मिला, गुजरात में आके अंग भंग हो गया। तब मैंने वृंदावन की तरफ रुख किया। यहां आके मैं तरुण और सुंदर ऐसी लड़की बन गई। लेकिन मेरे पुत्र, इनके बाल सफेद हो गए, सांस नहीं ले पा रहे हैं। सांकेतिक है ये भाषा। वृंदावन में भक्ति जो है नाचती है, प्रभाव है भगवान के, भगवान कृष्ण की लीलाओं का अभी भी। आप जाके तो देखिए, हम तो हर 15वें दिन जाते हैं, महसूस करते हैं क्या वाइब्रेशन है। मन की स्थिति बदल जाती है अपने आप। और यही वर्णन किया भक्ति माता ने। यहाँ आके तनुड़ाई मिल गई, लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग्य के पीछे कोई नहीं दौड़ता। क्यों? ज्ञान वैराग्य सिखाने गोपियों को गए उद्धव और उनको प्रेम की भाषा सिखा के भगा दिया गोपियों ने। अपने ज्ञान में मस्त थे कि मैं गोपियों को समझा दूंगा क्यों रो रही हैं। वाह, उल्टा हो गया। गोपियों के चरण की रज लगा करके वापस चले गए। भक्ति की महिमा। जब भक्ति माता ने कहा कि मेरे बच्चों का कुछ करिए, नारद मुनि आप तो बड़े विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह विराजमान हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करिए। नारद जी ने कहा, जरूर करूंगा, जरूर। जाकर के उठाने की कोशिश की, नहीं उठे। वैराग्य जग जाओ, नहीं जगा। ज्ञान जग जाओ, नहीं जगा। उड़ जाओ, नहीं उठा। नारद जी ने उनको वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, भगवत गीता सुनाया, नहीं उठे। तीनों सुनकर के भी नहीं उठे। तब नारद जी चकित हो गए, क्या करना चाहिए। भक्ति को प्रॉमिस किया कि मैं जरूर इनको उठाऊंगा, निश्चिंत रहो देवी, मैं तप करूंगा। तप करने के लिए कहां चले गए? बद्रिकाश्रम, बद्रीवन।
कि मैं घोर तप करूंगा। क्योंकि नारद जी ने भक्ति से कहा कि यहाँ पर योग भी नहीं है, समाधि भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, कोई कुछ चीज नहीं बचा। कथा का सार नहीं है, तीर्थ का प्रभाव नहीं है, तप का सार नहीं है, समाधि का सार नहीं है। क्यों? मनुष्य ढोंगी है, पाखंडी है, लोभी है, क्रोधी है। लोभ, क्रोध, मद, लोभ, ये 6 विकारों से भरा पड़ा है, इसलिए उसका कुछ नहीं हो रहा है। जब नारद जी बद्रिकाश्रम में गए, उन्होंने कहा कि मैं घोर तप करूंगा और इस वैराग्य और ज्ञान को उठा करके सांस लूंगा। तब उनको ये 4 ब्रह्मचारी मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मा के पहले मानस पुत्र हैं। सबसे पहले इन 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जो पैदा होते ये ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू कर दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए 24 घंटे श्री हरि शरणम। इसलिए ये आज तक बालक बने हुए हैं। क्यों? काल इनके पास आ नहीं पाता, मृत्यु इनकी तरफ झांक नहीं सकती। क्यों? हृदय में भक्ति बसी हुई है। जहां भक्ति बसती है वहां कोई नहीं आता है। इनको देख करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। इन लोगों ने पूछा कि अरे नारद मुनि, आप बड़े घबराए हुए से लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने पूरा वृत्तांत सुनाया। पृथ्वी पर आए, ये देखा, भक्ति के पुत्रों का उद्धार करना चाहता हूं, आप ही उपाय बताइए। तब इन 4 ब्रह्मचारियों ने क्या बताया? एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने कहा देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद है, उपनिषद है, गीता है, यही सब तो है, और ये तो मैं सुना चुका हूं उनको, इससे तो उठे नहीं। तो आप कह रहे हैं इससे उठेंगे, इससे फिर कैसे उठ जाएंगे? देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया है ब्रह्मचारियों ने। नारद जी, आप सही बात कह रहे हो। भागवत महापुराण में सारे धर्म ग्रंथ हैं, सारे दर्शन हैं, सारे शास्त्र हैं, लेकिन उस दूसरे फोन पे फर्क क्या है? हाँ? भागवत में और अन्य ग्रंथों का फर्क देखिए कैसे बताया है। जैसे एक वृक्ष के अंदर जड़ से लेके पत्ते तक रस भरा होता है, लेकिन रस का पान कैसे किया जाता है? जब वृक्ष जो है फल देता है और फल पक जाता है, तभी रस का स्वाद मिलेगा। हालांकि वो रस हर जगह मौजूद है। इसी तरह ये सारे शास्त्र हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इनका पका हुआ फल है भागवत महापुराण। इस फल में न गुठली है न छिलका है। जैसे दूध में घी मिला रहता है, लेकिन उसका पान उसको अलग करके ही किया जा सकता है। जैसे गन्ने में गुड़ होता है, लेकिन अलग करके ही उसका पान हो सकता है। तो भागवत महापुराण क्या है? सारे ग्रंथों का फल है, मैच्योर, पका हुआ फल।
इसका पान मतलब सब ग्रंथों का पान हो गया। ऐसा कहकर जब ब्रह्मचारियों ने नारद जी का भ्रम दूर किया, तो नारद जी ने कहा कि आप लोग तो हमेशा भागवत का पान करते रहते हैं, आप बताइए कि ये भागवत महापुराण कहाँ इसका श्रवण किया जाए, कैसे श्रवण किया जाए, किससे श्रवण किया जाए, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या विधि। ब्रह्मचारियों ने कहा हरिद्वार के पास आनंद घाट है, अच्छी रेत है, अच्छा वातावरण है, अच्छे फूल हैं, अच्छी सुगंध आ रही है, वहां पर चल के आसन लगाया जाए। जब वहां अच्छा आसन बनाया गया मुनियों के लिए, इन चारों ब्रह्मचारियों के लिए नारद मुनि ने आसन बनाया, सबको पता लग गया कि ये ब्रह्मचारी लोग भागवत महापुराण करने जा रहे हैं। सबसे पहले भक्ति आ गई अपने बच्चों के साथ। क्या संकेत है? जहां भागवत महापुराण होता है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप आते हैं बिना बुलाए। उनको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, और वहां पर देवलोक से, भूलोक से, ब्रह्मलोक से सभी देवता आ जाते हैं, सभी ऋषि आ जाते हैं, सभी मुनि आ जाते हैं, किन्नर गंधर्व सारे आ जाते हैं, सारी नदियां आ जाती हैं, सारे पहाड़ आ जाते हैं। सनकादिक ने कहा नारद मुनि इसके श्रवण मात्र से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा ग्रंथ है। ऐसा शास्त्र है। जब कथा प्रारंभ हुई सभी लोग आ गए। तो इस बीच में शौनक जी ने एक प्रश्न पूछा सूत जी से कि इस ग्रंथ में क्या है। सूत जी ने कहा जब भगवान कृष्ण अपने धाम जा रहे थे, ज्ञान का उपदेश देकर उद्धव जी को, उद्धव जी ने कहा अब तो आप जा रहे हो, निर्गुण निराकार की उपासना तो हो नहीं सकती, तो अब जीवों का कल्याण कलयुग में कैसे होगा प्रभु? भगवान ने सोचा, बहुत विचार किया। क्या किया भगवान ने? अपनी सारी शक्ति समेटी, इकट्ठा की और श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश कर गए। मतलब क्या है? साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है भागवत महापुराण। आप जो सुनते हैं शब्द, उसमें भगवान बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण। तब उद्धव को संतोष हुआ कि चलो कलयुग के लोगों के लिए तो भगवान ने कुछ किया। और इस तरह से ये भागवत महापुराण की महात्म की कथा है। अब एक और छोटी सी स्टोरी है इसी से संबंधित। वो क्या है? इसका प्रैक्टिकल है। ये तो थ्योरी पोर्शन है, इसका प्रैक्टिकल क्या हुआ? एक बड़े संत थे,
आत्मदेव बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे। उनकी औरत भी बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, गुणवती थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन हठी थी, झगड़ालू थी, जिद्दी थी, बात नहीं सुनती थी। लेकिन दाम्पत्य जीवन गुजरता गया, तप करते रहे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दान दिया, तप किया, सर किया, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। खिन्न हो करके महात्मा जंगल की तरफ चल दिए। जीवन बेकार है, संतानहीन। एक तालाब में स्नान करके बैठे, उसी समय एक सन्यासी भी तालाब में स्नान कर रहे थे। स्नान करके निकले सन्यासी जी, तो आत्मदेव जी पहुंच गए, साष्टांग दंडवत किया और बताया, महाराज मेरे को संतान नहीं है, संतान कैसे मिलेगी? महात्मा ने कहा, तुम्हारा ललाट देख लिया, 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान की उपलब्धि नहीं है, इतना घोर पाप किए हो पिछले जन्मों में। नहीं महाराज, हमें तो संतान इसी जन्म में चाहिए। फिर उन्होंने समझाया, संतान से कोई फायदा नहीं होता है। संतान तो धृतराष्ट्र को भी थी, क्या फायदा हुआ? संतान के चक्कर में मत पड़ो, भगवत भजन करो। नहीं महाराज, कहते हैं कि जिसको संतान नहीं होती, पितर भी उसका दिया हुआ पितृदान नहीं लेते हैं, वृक्ष लगाया हुआ सूख जाता है, जो उसका खाना खाता है वो भी मर जाता है। हमें तो पुत्र लाभ चाहिए। बहुत जिद किया, पैर पकड़ लिया। जब सन्यासी जी ने कहा अच्छा चलो, उन्होंने एक फल दे दिया कि ये फल अपनी औरत को खिला देना और उसको कहना, सत्य व्रत तम, जितने दैवी शक्तियां हैं, दैवी गुण है, सबका पालन करे, भगवान का स्मरण करे, नित्य ध्यान करे, अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल लेकर के आए। औरत तो झगड़ालू थी, उसको बोला खा लो, तुम्हें पुत्र होगा। उसने कहा पुत्र होगा तो पेट बढ़ेगा, उल्टी होगी, खा नहीं पाऊंगी, चोर आएगा सब चुराएगा तो दौड़ नहीं पाऊंगी, दूसरी औरतें हमारा धन लूट लेंगी। बहुत सारा उसने बहाना बनाया। एक दिन अपनी बहन से उसने कहा कि मैं ये खाना नहीं चाहती। उसकी बहन ने कहा अच्छा ऐसा है कि मेरा गर्भ है, मेरा बच्चा पैदा होगा और तुम अपने स्वामी से कहो कि तुम भी गर्भवती हो, ढोंग करो, हाँ, और दिखाओ सब कुछ पेट फुला फुला करके कि तुमको गर्भ है, और जब मेरा बच्चा पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी और कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया, हम तुम कहना कि तुम्हें बच्चा पैदा हुआ है। यही हुआ, उसने अपना बच्चा दे दिया और बोली हमारा बच्चा मर गया। अब इसको तो दूध नहीं था स्तन में, तो अपने आदमी से बोली कि हमारी बहन को बच्चा पैदा हुआ था, मर गया, उसको दूध है, उसको बुला लेते हैं, वो दूध पिलाएगी। तो उसकी औरत का नाम था धुंधली, और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी जो है बहुत ही दुष्ट किस्म का था, माँ बाप को खूब पीटता था, धन दौलत उड़ाता था, गुलछर्रे उड़ाता था, शराब पीता था, मदिरा पान करता था, वेश्याओं को घर में लाता था। और धुंधली ने फल जो है वो गाय को खिला दिया था। तो गाय के कान से एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ। क्योंकि गाय जैसा कान था तो आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण, गो जैसा कर्ण हो जिसके। क्योंकि वो फल से उत्पत्ति हुई थी, बहुत प्रतापी था, बहुत तेजवान था, बहुत तपस्वी था, बहुत सदाचारी था, बहुत सत्कर्मी था, पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था।
अपने पिता को समझाता था, नश्वर शरीर है, नश्वर संसार है, इसमें मत रहो, चले जाओ वन में, जाओ तप करो। पिताजी चले गए उसके सुनने से तप करने, और इधर धुंधकारी ने अपनी माँ को खूब पीटा, मारा। माँ जो है कुएं में कूद करके मर गई। फिर वेश्या को लाया, उनको खूब धन दिया। वेश्या ने कहा कि ये तो बहुत कुछ ला रहा है, एक दिन राजा पकड़ेगा, इसको मारेगा, तो हम लोग धन तो ले लिए, इसी को मार दिया जाए। उन लोगों ने उसको मार दिया, लेकिन वो मरता भी नहीं था, तो लकड़ी के फट्टे को अग्नि से जला जला के उसको मारा। मर गया, मर के प्रेत योनि में पैदा हुआ और चारों तरफ घूमने लगा। उधर गोकर्ण जी बहुत तपस्या किए, वापस आए अपने गांव, तो पता चला कि उनका जो भाई था वो तो मर गया, प्रेत बन गया है। घर में सोए तो रात को आया तरह तरह के वेश पे, भैंसा, घोड़ा, हाथी। बोला तुम कौन हो? मंत्र पढ़ा, पानी छिड़का। देखिए मंत्र पढ़ के पानी क्यों छिड़कते हैं? मंत्र में जो शब्द होते हैं वो पानी में प्रवेश कर जाते हैं। शब्द सूक्ष्म है, शब्द से स्पर्श बना, स्पर्श से रूप, रूप से जल, सर, तो उसका प्रभाव पड़ा, वो थोड़ा शांत हो गया। बोला मैं तुम्हारा भाई हूं, प्रेत हो गया हूं, मेरा कल्याण करो। तो उन्होंने रचा अपना भागवत महापुराण 7 दिन का। चारों तरफ हल्ला हुआ, गोकर्ण जी भागवत महापुराण करने जा रहे हैं। सभी लोग आए, प्रेत भी आया, लेकिन वो तो शरीर है नहीं उसकी। तो एक बांस रखा था 7 गांठ वाला, तो वायु के रूप में नीचे वाली गांठ में प्रवेश करके बैठ गया और बड़े ध्यान में मग्न होकर के भागवत कथा सुनने लगा, और लोग भी सुन रहे थे। पहला दिन खत्म हुआ, पहली गांठ टूट गई। दूसरा दिन खत्म हुआ, दूसरी गांठ टूटी। 7वां दिन खत्म हुआ, 7 गांठ टूट गई, और धुंधकारी पापों से निवृत्त होकर के सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गया। भगवान आए, उसको बैकुंठ धाम ले गए। ये कथा क्या कहती है? भागवत का महात्म्य। सारे लोग जितने बैठे थे उन्होंने पूछा कि सभी लोग सुने हैं, केवल धुंधकारी ही क्यों जा रहा है बैकुंठ धाम? गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी ने 7 दिन निराहार ध्यान में मग्न पूरी तन्मयता के साथ भागवत कथा सुना, और सब लोग, इनकी वृत्तियां कंट्रोल में नहीं थी, इधर उधर जा रही थी, मन कंट्रोल में नहीं था। भागवत सुनते सुनते सिनेमा देख रहे थे। इसलिए धुंधकारी को मिल गया फल, औरों को फल नहीं मिला। तो वहां पर स्थापित हुई कि भागवत महापुराण की 7 दिनों की विधि होती है। 7 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत महापुराण सुनने के लिए अपने सारी वृत्तियों को कंट्रोल में करना जरूरी है, जैसे धुंधकारी ने किया था। और हो सके तो निराहार रहें, 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, वृत्तियों को मन में कंट्रोल रखें, मन को, इंद्रियों को। चूंकि वृत्तियों को कंट्रोल करना बहुत दिन तक बहुत मुश्किल है, इसलिए पीरियड को 7 दिन रखा गया है, ऑप्टिमम है। इससे 8वें दिन करेंगे वृत्ति भाग जाएगी। 7 में ही कितनी सबकी भाग जाती है। इसलिए भागवत महापुराण की विधि स्टैब्लिश हुई कि इसको 7 दिन के अंदर खत्म करना है। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। पहले दिन कितना, दूसरे दिन कितना, सब नियम कानून बना दिया गया। और इसको पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए? सिद्ध पुरुष होना चाहिए, संत होना चाहिए, तभी इसका लाभ होगा।
आजकल के जो भागवत सुना रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो धन के लिए सुना रहे हैं, इसलिए कथा का सार नष्ट हो जाता है। और कहीं भी बैठ के सुना दे रहे हैं, इसलिए स्थान का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। तो कथा का लाभ तब होगा जब सिद्ध पुरुष कथा करेगा, सत्कर्मी कथा करेगा, निसंगी कथा करेगा, जिसको दुनिया के प्रपंच से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं, केवल कथा से मतलब है। और 7 दिन तक निराहार रहेगा कथावाचक, वृत्तियों को कंट्रोल में रखेगा। निराहार क्यों? ताकि मल और मूत्र न त्यागना पड़े, बीच में डिस्टरबेंस न हो, और मन लगा करके कथा करे और सुनने वालों को उपदेश दे कि जो तन्मय होकर के इस कथा को सुनेंगे उन्हीं को लाभ होगा, जो नहीं सुनेंगे उनको लाभ नहीं होगा। लेकिन ये भागवत महापुराण ऐसा है कि जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जब वेद व्यास जी ने वेद लिखा तो बहुत दुखी हुए, नारद जी से बोले बहुत दुखी हूं। क्यों? पढ़ते कम है, जो पढ़ते उनकी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा उपनिषद लिखो। उपनिषद लिख के भी खिन्न हो गए, कहते हैं यहां भी 20% पढ़ते हैं और 15% समझते हैं। तब उन्होंने कहा कि पुराण लिखो, तब भी खिन्न हो गए। कहे पुराण में तो मैं कथा लिखता हूं और उसमें 10% ज्ञान होता है, 90% फालतू होता है। वो फालतू को पकड़ लेते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहानियां हैं। तब नारद जी ने कहा वेद व्यास ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें वेद भी आ जाए, उपनिषद भी आ जाए, पुराण भी आ जाए। ज्ञानी वेद को पकड़ लेगा, उपज्ञानी उपनिषद को पकड़ लेगा। मूर्ख जो है वो डर के मारे पुराण को सुनेगा और कथा को सुनकर के भगवत भजन करेगा। और इस ग्रंथ को लिखने के बाद वेद व्यास जी को संतुष्टि मिली, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, आखिरी ग्रंथ है। तो भागवत महापुराण का यही महात्मा है कि ये सब ग्रंथों से ऊपर है। सब ग्रंथों को वृक्ष मान लो, रस मान लो और उसका फल निचोड़ करके बनाओ, वो है भागवत महापुराण। इसके 2 श्लोक रोज करने से भी मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा गया है। रोज रसास्वादन करिए, ऐसा ये ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ को 3 लोगों ने सुनाया, 3 लोगों ने सुना। 4 ब्रह्मचारियों ने नारद मुनि को सुनाया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद मुनि को सुनाया। कहाँ? आनंद घाट पर, हरिद्वार के पास। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। मुजफ्फरनगर के पास घाट है गंगा का, वहां पर। और गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को सुनाया। 3 लोग सुनाने वाले, 3 लोग सुनने वाले। देखिए, तो इस तरह यहां आज का व्याख्यान भागवत महापुराण का महात्म का डिस्क्रिप्शन करके समाप्त किया जाता है। अब अगले व्याख्यान से भागवत महापुराण चलेगा। 18,000 श्लोक है, 400 से ज्यादा अध्याय हैं अग्रवाल जी, 300 नहीं है, बहुत अध्याय हैं। राइट, ठीक है। और 10वां स्कंद सबसे ज्ञान का स्कंद है, और 11वां स्कंद भक्ति और वैराग्य और ज्ञान तीनों का मिश्रण है। जब हम वहां आएंगे तो आप देखेंगे क्या ज्ञान है, ज्ञान की चरम सीमा, क्या भक्ति, भक्ति की चरम सीमा।
इसलिए तो इसकी महिमा है भागवत महापुराण का। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। हाँ, पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक हम लोग चलेंगे। धीरे धीरे सुनेंगे, हमें तो कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अब वानप्रस्थ आश्रम से सन्यास की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो रोज रोज भगवत भजन, भगवत कीर्तन और श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। इसको सुन लिया तो सारे ग्रंथों का रस मिल गया, वेद का भी, उपनिषद का भी और भगवत गीता का भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, बहुत अच्छी शुरुआत हुई आज, और आज बड़ा अच्छा दिन है। हमारी तरफ से हम राघव भाई साहब को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी वजह से आपके बर्थडे एक की ही शुरुआत हो रहा है और आनंद मिल रहा है सबको। साहब इसी उपलक्ष्य में 2 शब्द बोल दीजिए। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राय साहब ने ये कहा है कि सिद्ध पुरुष ही इसको कह सकता है, और राय साहब वाकई में सिद्ध पुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हम लोगों को गीता का ज्ञान दिया, रामायण का ज्ञान दिया, बहुत बहुत इसके लिए उनका हम लोग कृतज्ञ हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जो 7 दिन 7 खांसी वगैरह ठीक हुई कि नहीं? तो ठीक है सर। अच्छा, चलो और बीच में कोई बोल अभी है 5-10%। बीच में कोई आवाज आ रही है? दीक्षित जी, मैं बोल रहा था, कुछ बीच में आवाज आ रही थी, इसलिए मैं हाँ, कोई किसी का टीवी ऑन है। अभी कंटिन्यू अच्छा। करिए सर। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राय साहब ने बोला कि जो सिद्ध पुरुष इस तरह के ज्ञान देते हैं उनको निराहार रहना पड़ता, पर मेरी रिक्वेस्ट है राय साहब बिल्कुल निराहार ना रहे। और बहुत अच्छा बताया आज शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और आज क्योंकि पहला दिन था, राय साहब ने हमसे शुरू से ही कहा कि इस बार हम आधा घंटा केवल बोलेंगे, 15-20 मिनट आपको डिस्कशन के लिए देंगे। तो शुरुआत अच्छी हो गई है। इसके बाद हम लोग नियम के साथ में हर थर्सडे को 7:30 बजे मिला करेंगे। और मेरी सबसे गुजारिश है कि जरूर आए। जब लाइव देखते हैं ना तो उसकी बात अलग होती है, और जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बात अलग हो जाएगी। इसलिए और दूसरी बात ये भी है कि जब लोग श्रोता नहीं होते हैं तो थोड़ा सा हम लोग का मन खट्टा हो जाता है, हम लोग भी घबरा जाते हैं कि यार श्रोता नहीं है। तो कोशिश करेंगे और लोगों को भी कहिए, उत्साहित करिए, क्योंकि इसमें ये पुराण में कहानी किस्से भी काफी है और बड़े रोचक ढंग से सुना रहे हैं। सारे किस्से कहानी, क्योंकि इसमें पुराण भी है, उपनिषद भी है, वेद भी है, गीता भी है, सारे शास्त्र हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भक्ति जब नारद जी से पूछी कि ये भगवान क्या कर गए यहाँ, ज्ञान वैराग्य जो बुढ़े हो गए, ये भगवान कलयुग को आने क्यों दिया? इसको भगा दिए होते, क्यों इसको आने दिया? परीक्षित जी ने क्यों नहीं नष्ट कर दिया है? इसका उत्तर मिला कि देवी, भक्ति ज्ञान वैराग सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे। जैसे ही कलयुग में प्रवेश किए तो ज्ञान वैराग्य के पूछने वाले कोई नहीं है कलयुग में। और कुछ लोग हैं जो भक्ति में रमे हुए हैं और नाचते हैं वृंदावन में जाके। लेकिन भगवान ने करुणा की है क्या कि कलयुग वालों के लिए क्या केवल नाम जप से ही उद्धार हो जाएगा, ग्रंथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कलयुग सबसे बढ़िया युग है। न तुम्हें वेद पढ़ना है, न उपनिषद पढ़ना है, न गीता पढ़ना है, भगवान का स्मरण करते रहो किसी तरह, किसी बहाने कीर्तन चिंतन मनन करते रहो, उद्धार हो जाएगा। इससे बड़ा युग कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर यही सोच सोच के तो लोग कहते हैं राम राम, लोग कुछ कहने ही नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम लोग समय तो यही आ गया। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है।
आप तो शुरू हुआ है ना, फिर आगे आप प्रश्न सभी लोग बड़े ज्ञानी हैं, महान भाव हैं, परिपक्व हैं। हम भी आप लोगों से सीखते हैं बहुत ग्रो चीजें। है कि नहीं आप? दिस इज ग्रो है। आइए आइए। आपको मुबारक। नमस्कार नमस्कार। हैप्पी बर्थडे दीक्षा साहब। मिसेस ग्रोवर हमेशा बहुत अच्छे प्रश्न पूछती हैं क्योंकि बहुत ध्यान से सुनती हैं, तो मैंने सोचा कि शायद कोई प्रश्न पूछेंगी। बहुत बड़ी विदुषी हैं वो, हाँ नहीं, बिल्कुल सही। मुझे अच्छा गार्गी के टक्कर की हैं, गार्गी और भारती। नहीं वो एक्चुअली आपको बताऊं, मैं जिस बात को आप समझा रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ मेरे में आ जाए, पर अभी आई नहीं है। आ रही है। टाइम लगेगा आने में। चाहती हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, गुस्सा तो इतना नहीं आता, पर मन शांत उतना नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं, हो जाता है पर होता नहीं है। मैं अभी उसको बार बार कोशिश कर रही हूँ आपसे ब्लेसिंग लेने की कि मुझे भी हो। आपके अंदर इसलिए आएगी कि पहला स्टेप आपने चल दिया है। पहला स्टेप होता है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्य इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिर एड़ यदि गच्छति। भगवान अर्जुन से कहते हैं पहला स्टेप श्रद्धा है। अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते तो मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। जाकर जय पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले ही न कछु संदेह। तो जब आपने ठान लिया है कि मुझे प्राप्त करना है, मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। लेकिन हम बीच में छोड़ देते हैं। कैसे कैसे छोड़ देते हैं कि किसी दरवाजे के अंदर भगवान है छिपा, महात्मा ने कहा इसी में है, खटखटाओ निकलेगा। जब 15 साल खटखटा लेते हैं, नहीं निकलता तो कहते झूठ बोल गया, इसमें है नहीं, इसलिए खटखटाना बंद कर देते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने अपने बाइबल के 4थे चैप्टर में कहा, नॉक द डोर टिल इट ओपन्स। श्रद्धा को आगे बढ़ाते रहो जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। बीच में मत छोड़ दो, हम छोड़ मिलेगा। तो बात सही है, थोड़े दिन करेंगे फिर सोचेंगे शांति तो आ नहीं रही, चलो क्या अब दुनिया में मत, यही तो परीक्षा लेता है वो। हाँ, पिक्चर देखने श्रद्धा जाओ। कितनी है तुम्हारी। जब परीक्षा में पास हो जाते हैं तो अपने आप प्रकट हो जाता है वो, और तुम्हारी सारी चीजें पूर्ति कर देता है। क्यों? पुरुषार्थ चतुष्टय का जो वर्णन है सनातन धर्म में, धर्म पर चलते रहोगे, अर्थ तुम्हारे पीछे आएगा। अर्थ उपार्जन की जरूरत नहीं, तुम्हारे पीछे आएगा, दौड़ेगा, बिना बुलाए आएगा। और अर्थ का सदुपयोग करोगे, भोग नहीं करोगे, तो क्या होगा? इच्छाओं की पूर्ति, संसार की इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो भाग जाएगा। भगवान की प्राप्ति की इच्छा करोगे तो वही अर्थ तुम्हें भगवान की तरफ ले जाएगा। ठीक है जी। और मोक्ष का रास्ता खोल देगा, दरवाजा खुला मिलेगा। इसलिए कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय। स्टार्ट करो धर्म से, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का कीर्तन करो, अर्थ अपने आप आएगा, उसकी चिंता मत करो। जब आए तो दुरुपयोग मत करो, उसको किसमें लगाओ? दान में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, हाँ, परोपकार में लगाओ, दूसरों की संसार की भलाई में लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, इसमें लगाओ, अपने भोग विलास में मत लगाओ। जब ये देख लेगा भगवान कि अर्थ का तुमने सदुपयोग किया, तो तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। कामना तुम्हारी क्या है? मुक्ति। मुक्ति दे देगा तुम्हें। कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग की उम्र भी उसी लायक है कोशिश करने पहुंचेगा ही। क्योंकि अब तो हम लोग संसार से निवृत्त हो चुके हैं। तो भगवान भजन में ही लगे रहे तो अच्छा रहेगा। जितनी जिंदगी बची है भगवान भजन में लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई कमेंट हो तो सुनना चाहेंगे। कमेंट भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, प्रश्न भी हो सकता है।